नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग सामने से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, उनकी बातें मीठी होती हैं, वो आपकी मदद भी करते हैं, आपका हालचाल भी पूछते हैं, आपको स्पेशल फील करवाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपके फैसले बदल रहे हैं, आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है और सबसे खतरनाक बात, आपको समझ भी नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। क्योंकि मैनिपुलेटिव लोग कभी खुलकर कंट्रोल नहीं करते। वो आपके दिमाग के अंदर घुसकर आपको धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं, इतना साइलेंटली कि आपको लगता है कि सारे फैसले आप खुद ले रहे हैं, जबकि असल में आपकी सोच को कोई और दिशा दे रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैनिपुलेटिव लोग सीक्रेटली लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो कौन कौन सी ट्रिक्स यूज करते हैं, क्यों अच्छे लोग अक्सर उनके जाल में फंस जाते हैं और सबसे जरूरी, उनसे खुद को बचाया कैसे जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम इंसानी व्यवहार की उन सच्चाइयों को समझते हैं जो किताबों में कम और जिंदगी में ज्यादा देखने को मिलती हैं। कल्पना कीजिए, एक लड़की थी जिसका नाम था राधिका। वह बहुत इमोशनल और केयरिंग नेचर की थी। उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन उसकी दोस्ती एक ऐसे इंसान से हुई जो शुरू में बहुत समझदार और केयरिंग लगा। वह हर समय उसकी तारीफ करता, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। उसे लगता जैसे फाइनली कोई सच में उसे समझने वाला मिला है। लेकिन कुछ महीनों के बाद राधिका बदलने लगी। अब वह हर बात के लिए उसी इंसान की अप्रूवल चाहती थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। वह अपने फैसले खुद लेने से डरने लगी और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी उस इंसान के मूड पर डिपेंड करने लगी। यही मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन का मतलब केवल किसी को धोखा देना नहीं होता। इसका मतलब है किसी की इमोशन, फियर, गिल्ट और ट्रस्ट का इस्तेमाल करके उसे अपने हिसाब से चलाना। और मैनिपुलेटिव लोग इस काम में बहुत स्मार्ट होते हैं। वो सीधे आदेश नहीं देते, वो आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। सबसे पहली टेक्निक जो ऐसे लोग यूज करते हैं उसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। शुरुआत में वो आपको जरूरत से ज्यादा अटेंशन देंगे, जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाएंगे, आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। लगातार मैसेजेस, लगातार तारीफें, जरूरत से ज्यादा केयर। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर इमोशनल डिपेंडेंसी पैदा करना चाहते हैं। जब इंसान को अचानक बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन मिलता है तो उसका दिमाग उस फीलिंग का एडिक्टेड होने लगता है और फिर धीरे धीरे मैनिपुलेटर वही प्यार कम करना शुरू करता है। अब आप उस प्यार को वापस पाने के लिए उसके हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। यानी शुरुआत का प्यार असली नहीं था, वो सिर्फ एक बेट था। बहुत से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इसी पैटर्न पर चलते हैं। पहले आपको आसमान पर चढ़ाओ, फिर धीरे धीरे नीचे गिराओ, ताकि आप खुद को साबित करने में लगे रहो। दूसरी टेक्निक होती है गैस लाइटिंग। ये मैनिपुलेशन की सबसे डेंजरस टेक्निक में से एक है। गैस लाइटिंग का मतलब होता है किसी इंसान को उसकी अपनी सोच और याददाश्त पर डाउट करवाना। मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत बिहेवियर किया। जब आप उससे सवाल पूछते हैं तो वो कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत याद है, तुम बहुत सेंसिटिव हो। धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हो। आपको लगने लगता है शायद गलती सच में आपकी ही है। और यही मैनिपुलेटर चाहता है, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं रहता उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, मैनिपुलेटिव लोग कभी नहीं चाहते कि आप मेंटली स्ट्रांग बने। वो चाहते हैं कि आप कंफ्यूज रहें, इमोशनली डिपेंडेंट रहें। तीसरी टेक्निक है गिल्ट ट्रिपिंग। ये लोग आपको गिल्ट फील करवा के कंट्रोल करते हैं। अगर आप उनकी बात ना माने तो वो खुद को विक्टिम दिखाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो, तुम्हें मेरी फीलिंग की कोई परवाह ही नहीं है। और क्योंकि अच्छे लोग नेचुरली गिल्ट जल्दी फील करते हैं, वो फिर सामने वाले को खुश करने के लिए अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं।
मैनिपुलेटर्स लोगों को पता होता है कि गिल्ट इंसान को इमोशनली कमजोर बना देता है, इसलिए वो आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छे इंसान और कमजोर इंसान में फर्क होता है। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन हर समय दूसरों को खुश करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना ये कमजोरी बन जाता है। चौथी टेक्निक है साइलेंट ट्रीटमेंट। जब मैनिपुलेटर को आपकी कोई बात पसंद नहीं आती तो वो अचानक दूरी बना लेता है, मैसेजेस इग्नोर करता है, बात बंद कर देता है, ठंडा व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इंसान रिजेक्शन से डरता है। जब कोई अचानक इमोशनल कनेक्शन विथड्रॉ करता है तो सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो सोचने लगता है कि उसने क्या गलती कर दी, और फिर वो सामने वाले को वापस नॉर्मल करने के लिए उनकी हर बात मानने लगता है। ये इमोशनल पनिशमेंट होता है। और दुख की बात यह है कि बहुत लोग इसे प्यार समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो और ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में वो धीरे धीरे कंट्रोल होते जा रहे होते हैं। पांचवी टेक्निक है आइसोलेशन। मैनिपुलेटिव लोग नहीं चाहते कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको सच दिखा सकें, इसलिए वो धीरे धीरे आपको फैमिली और फ्रेंड से दूर करना शुरू करते हैं। वो कहेंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी फैमिली तुम्हें कंट्रोल करती है, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी सच में केयर करता हूँ। धीरे धीरे आपका पूरा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम खत्म होने लगता है और फिर आप पूरी तरह उसी इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं। यही कारण है कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि इमोशनली वो अकेले पड़ चुके होते हैं। छठी टेक्निक है प्लेइंग विक्टिम। मैनिपुलेटर्स कभी खुद को गलत नहीं मानते, चाहे गलती कितनी भी बड़ी हो, वो खुद को विक्टिम बनाकर ही पेश करेंगे। अगर वो आपको हर्ट करें तो भी कहानी ऐसे बनाएंगे कि आखिर में आपको उन्हीं के लिए सिंपैथी होने लगेगी। कई बार तो आप खुद उनसे माफी मांगने लगते हैं, जबकि गलती उनकी होती है। यह इमोशनल कंफ्यूजन पैदा करने की टेक्निक है। ऐसे लोग अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। सातवीं टेक्निक है फियर का इस्तेमाल। मैनिपुलेटर्स आपको डराकर कंट्रोल करते हैं। कभी छोड़ देने का डर, कभी बदनाम करने का डर, कभी अकेले पड़ जाने का डर, कभी ये डर कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। और जब इंसान डर में जीने लगता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है। डर इंसान को मेंटली गुलाम बना देता है। इसलिए मैनिपुलेटिव लोग पहले आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अब सवाल आता है, आखिर अच्छे लोग ही मैनिपुलेशन का शिकार ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि अच्छे लोग दूसरों में भी अच्छाई ढूंढते हैं। वो जल्दी ट्रस्ट करते हैं, वो लोगों को बार बार चांसेस देते हैं, वो हर बिहेवियर के पीछे कोई इमोशनल रीजन खोज लेते हैं। शायद उसका बचपन खराब था, शायद वो स्ट्रेस में है, शायद वो अंदर से अच्छा इंसान है। लेकिन सच ये है कि हर ब्रोकन इंसान इनोसेंट नहीं होता। कुछ लोग अपने दर्द का इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं, और जब तक आपको ये समझ आता है तब तक आपका इमोशनल डैमेज काफी हो चुका होता है। अब सबसे जरूरी बात, मैनिपुलेटिव लोगों से कैसे बचें? सबसे पहला तरीका है, अपने इंस्टीट्यूशन पर भरोसा करना सीखिए। अगर कोई इंसान आपको बार बार कंफ्यूज्ड, गिल्टी, एंग्शियस या फिर इमोशनली ड्रेन महसूस करवाता है तो कुछ ना कुछ गलत जरूर है। हेल्दी रिलेशनशिप्स आपको पीस देते हैं, कांस्टेंट कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, बाउंड्रीज बनाना सीखिए, ना कहना सीखिए। हर समय एक्सप्लेन करना बंद कीजिए। मैनिपुलेटर्स उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें बाउंड्रीज सेट करना नहीं आता। तीसरा, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनिए। जिस दिन आपकी खुशी पूरी तरह किसी एक इंसान पर डिपेंड होना बंद हो जाएगी, उस दिन कोई आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अपनी आइडेंटिटी बनाइए, अपनी हॉबीज रखिए, अपने गोल रखिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए। चौथा, फैक्ट पर ध्यान दीजिए, वर्ड्स पर नहीं। मैनिपुलेटिव लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर हमेशा उनके वर्ड से मैच नहीं करता। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि इंसान का असली कैरेक्टर उसके रिपीटेड एक्शंस बताते हैं। पांचवा, खुद को एजुकेट कीजिए, साइकोलॉजी समझिए, ह्यूमन बिहेवियर समझिए।
जितना ज़्यादा आप मैनिपुलेशन की टेक्निक समझेंगे, उतना मुश्किल होगा किसी के लिए आपको इमोशनली ट्रैप करना। और सबसे आखिरी बात, कई बार मैनिपुलेटिव लोग केवल पार्टनर नहीं होते, वो दोस्त भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी, को-वर्कर्स भी, यहाँ तक कि कई बार पेरेंट्स भी अननोइंगली मैनिपुलेशन करते हैं। इसीलिए ब्लाइंडली किसी रिलेशनशिप पर भरोसा करने की बजाय उसके इम्पैक्ट को देखिए। क्या वो रिलेशनशिप आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रही है या मेंटली वीक? क्या आप उस रिलेशनशिप में खुद जैसे रह सकते हैं या हर समय डर और गिल्ट में जीते हैं? क्योंकि सच्चा प्यार कंट्रोल नहीं करता, सच्ची दोस्ती आपको छोटा फील नहीं करवाती, सच्चे रिश्ते आपकी फ्रीडम नहीं छीनते, बल्कि आपको इमोशनली सेफ फील करवाते हैं। याद रखिए, मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत आपकी इग्नोरेंस होती है। जिस दिन आप पैटर्न पहचानना सीख जाते हैं, उसी दिन मैनिपुलेटर्स की पावर कम होने लगती है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं होती, बल्कि वो होती है जो इंसान के दिमाग के अंदर बनाई जाती है। और मैनिपुलेटिव लोग उसी इनविजिबल जेल को बनाना जानते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, हर जेल से बाहर निकला जा सकता है। जब इंसान खुद को समझना शुरू कर देता है, अपनी वैल्यू पहचान लेता है और अपने इमोशंस पर अवेयरनेस लाता है, तब कोई भी उसे आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच बदली हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से कोई इंसान इमोशनली मैनिपुलेशन को पहचान पाए। और अगर आप ऐसी ही डीप साइकोलॉजिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी सच्चाई के साथ जो दिखती सबको है, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं।